कहानी की शुरुआत में हम प्रेरणा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। एक दिन कुछ लोग जनगणना के काम से उसके घर पहुंचते हैं और वो लोग प्रेरणा से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। यहीं से कहानी अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। प्रेरणा बेहद शांत आवाज में कहती है, मेरे बच्चे जैसे ही पैदा होकर बाहर आते हैं थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी बाकी है, क्योंकि प्रेरणा की जिंदगी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल प्रेरणा की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही थी और इसके पीछे कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। आखिर इस घर की असली सच्चाई क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। मूवी की शुरुआत एक अजीब और बेचैन कर देने वाले माहौल से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो सरकारी काम से गांव में आया हुआ था। वो गांव के इलेक्ट्रिक पोल पर कुछ नंबर लिख रहा होता है। चारों तरफ सुनसान माहौल था। काम करते करते उसे प्यास लगती है। तब वो पास में बने एक पुराने से घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है उसे अंदर से एक औरत और छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी घर के अंदर से कोई इंसान दरवाजा खोलने के लिए आता है, लेकिन वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद कहानी का सीन अचानक बदल जाता है और अब हमारी मुलाकात होती है अनुजा नाम की एक लड़की से। अनुजा शहर में रहती थी और सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। उसके पिता चाहते थे कि वो नौकरी छोड़कर गांव वापस आ जाए, क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी। शादी की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, लेकिन अनुजा का सपना कुछ और था। मगर हालात ऐसे थे कि उसे अपने सपनों के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन हम अनुजा को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुजा स्वभाव से काफी शांत और इंट्रोवर्ट लड़की थी। वो ज्यादा लोगों से खुलकर बात नहीं करती थी, इसलिए वो उस आदमी को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी नेहा नाम की एक दूसरी लड़की वहाँ आती है। वो समझ जाती है कि अनुजा असहज महसूस कर रही है, इसलिए वो तुरंत उस आदमी को कोई काम बताकर वहाँ से भेज देती है। स्कूल में एक हेड ऑफिसर होता है जो अनुजा को जनगणना का काम सौंपता है। इसके लिए वो उसके साथ एक मेल पार्टनर भेजने की बात करता है, लेकिन अनुजा उस आदमी के साथ जाने में असहज महसूस करती है। वो साफ कह देती है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी वहाँ बैठी नेहा तुरंत कहती है कि वो अनुजा के साथ चली जाएगी। अब दोनों मिलकर गांव में घर घर जाकर लोगों की जानकारी इकट्ठा करने लगती हैं। इसी दौरान उन्हें गांव के किनारे एक अलग थलग पड़ा घर दिखाई देता है। दोनों वहाँ भी पूछताछ करने चली जाती हैं। वो दरवाजा खटखटाती हैं। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। सामने एक औरत खड़ी थी। अनुजा उससे कहती है, हम जनगणना के लिए आए हैं, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? लेकिन वो औरत कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए नेहा बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। मजबूरी में अनुजा भी उसके पीछे अंदर आ जाती है। घर के अंदर का माहौल काफी डरावना और घुटन भरा था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। तभी दोनों नोटिस करती हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है। अब वो उससे जानकारी लेना शुरू करती हैं। वो औरत अपना नाम प्रेरणा बताती है और कहती है कि इस घर में अम्मा, वो खुद और भोला रहते हैं। भोला उस घर में काम करने वाले आदमी का नाम था। अनुजा को लगता है कि शायद भोला ही उसका पति होगा। तभी अनुजा उससे पूछती है, क्या ये आपका पहला बच्चा है? लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर दोनों लड़कियों की रूह कांप जाती है। वो बेहद शांत आवाज में कहती है, बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। उसकी ये बात सुनते ही कमरे का माहौल और भी डरावना लगने लगता है। अनुजा और नेहा एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगती हैं। तभी अनुजा की नजर प्रेरणा के गले पर पड़ती है, जहाँ चोट और दबाव के गहरे निशान बने हुए थे। अब अनुजा को महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी बीच वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम लीला था। लीला उन दोनों लड़कियों से बहुत रूखे अंदाज में बात करती है। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, जैसे उसे उनका वहाँ आना बिल्कुल पसंद ना हो। दोनों जल्दी से बाहर आती हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा लालच और खतरनाकपन दिखाई दे रहा था। वो लगातार दोनों लड़कियों को घूर रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि भोला था। उसकी नजरें देखकर अनुजा और नेहा दोनों असहज हो जाती हैं और बिना देर किए वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते अनुजा चुपके से उस घर की एक फोटो अपने फोन में खींच लेती है। शायद उसके मन में अब भी ये बात घूम रही थी कि उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद दोनों वापस स्कूल पहुंच जाती हैं। वहीं पर नेहा का भाई नरू भी मौजूद होता है। नरू का स्वभाव काफी गुस्सैल और कंट्रोलिंग था। वो अपनी बहन पर हर समय नजर रखता था, जैसे उसे उसकी जिंदगी के हर फैसले पर हक हो। जैसे ही नेहा उसके पास जाती है, नरू सबके सामने उसे डांटना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वहाँ मौजूद बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं। ये देखकर अनुजा को एहसास होता है कि नेहा भी अपनी जिंदगी में किसी दबाव के अंदर जी रही है। कुछ दिन
बीत जाते हैं, लेकिन अनुजा के दिमाग से प्रेरणा और वो रहस्यमयी घर निकल ही नहीं रहा था। उसे बार बार वही चोट के निशान और प्रेरणा की डरावनी बातें याद आती रहती हैं। आखिरकार एक दिन वो नेहा से दोबारा उस घर चलने के लिए कहती है। अनुजा को पूरा यकीन था कि प्रेरणा किसी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन नेहा वहां वापस जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार ही वो घर उसे बेहद डरावना लगा था। फिर भी अनुजा किसी तरह उसे मना लेती है और दोनों एक बार फिर उसी सुनसान घर की तरफ निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाती हैं। इस बार भोला उन्हें देखकर अजीब तरीके से खुश हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। वो तुरंत दोनों को घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही अनुजा सबसे पहले प्रेरणा के बारे में पूछती है, लेकिन भोला कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा सवाल करती है तो तभी लीला बीच में बोल पड़ती है। वो भोला को आंखों से कुछ इशारा करती है और भोला तुरंत वहां से चला जाता है। अब माहौल और भी रहस्यमयी हो चुका था। तभी वहां एक और आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो कुछ बोलता ही नहीं। तब लीला बताती है कि घनश्याम पिछले 5 सालों से मौन व्रत पर है, जिसमें से 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 2 साल बाकी हैं। उसकी ये बात सुनकर अनुजा और नेहा दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस घर का हर इंसान, हर बात और हर हरकत अब उन्हें और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। अनुजा जब प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बेहद ठंडी आवाज में कहती है कि बच्चा 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। उसकी आवाज में न दुख था न किसी माँ जैसा दर्द। ये सुनकर अनुजा और नेहा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अब उन्हें सिर्फ उस घर का माहौल ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले हर इंसान का व्यवहार भी बेहद अजीब लगने लगा था। इसीलिए दोनों वहाँ से निकलने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुँचती हैं, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा और तूफानी माहौल बन जाता है। तब लीला और भोला उन्हें कहते हैं कि बारिश रुकने तक वो लोग यहीं रुक जाएं। मजबूरी में अनुजा और नेहा भी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि घर के सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने वाले होते हैं। नेहा जैसे ही खाना शुरू करने लगती है तभी घनश्याम अचानक उसे रोक देता है। उसकी हरकत इतनी अचानक थी कि नेहा डर जाती है। तब लीला भोला से पूछती है, गंगा को चारा डाला या नहीं? गंगा शायद उनके घर की गाय थी और वहाँ का नियम ये था कि पहले गाय को खाना खिलाया जाता था, फिर घर के लोग खाना खाते थे। इसके बाद सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अनुजा और नेहा की नजर प्रेरणा पर पड़ती है। वो बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही थी। उसकी हर हरकत ऐसी लग रही थी जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मजबूरी में दोनों लड़कियां घर के एक कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। उनके मन में लगातार डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस घर का हर इंसान, हर आवाज और हर चीज उन्हें बेहद डरावनी लग रही थी। लेकिन घर इतनी सुनसान जगह पर था कि इतनी रात और बारिश में वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। उसी दौरान भोला उनके कमरे में पानी देने के लिए आता है। तभी नेहा अपने भाई नरू को फोन करती है, लेकिन वो उससे झूठ बोलती है कि वो आज अनुजा के घर रुकी हुई है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि भोला उनकी ये पूरी बातचीत सुन लेता है। अब भोला सीधे घनश्याम के पास जाता है। वो उससे कहता है कि ये दोनों लड़कियां झूठ बोलकर यहाँ आई हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो इस घर में मौजूद हैं। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो घनश्याम से पूछता है कि क्या वो उन दोनों लड़कियों के पास जा सकता है, लेकिन घनश्याम तुरंत उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। ये सुनकर भोला चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन उसके चेहरे की खामोशी साफ बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ बहुत गलत चल रहा है। अब लीला धीरे धीरे घनश्याम के पास आती है और उससे कहती है कि वो हर बात पर भोला को रोकना बंद करे। वो कहती है, अगर तू उसे हर चीज के लिए मना करता रहेगा तो एक दिन वो यहाँ से चला जाएगा और बाहर जाकर इस घर की सारी बातें सबको बता देगा। उसकी ये बात सुनकर साफ समझ आता है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। उधर रात काफी गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन अनुजा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बार बार वही अजीब बातें घूम रही थीं। वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। तभी उसकी नजर बाहर बने एक छोटे से कमरे पर पड़ती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो देखती है कि घनश्याम किसी आदमी को घसीटते हुए उस कमरे के अंदर ले जा रहा है। अनुजा को ऐसा लगता है जैसे वो एक लाश हो। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और तुरंत नेहा को जगा देती है। कांपती आवाज में वो कहती है कि उसने बाहर एक डेड बॉडी देखी है। ये सुनते ही नेहा भी घबरा जाती है। अब दोनों समझ जाती हैं कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी हैं। वो तुरंत वहां से भागने का फैसला करती हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि घर के सभी दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। अब दोनों का डर और बढ़ जाता है। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह चाबी चुराती हैं और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन तभी नेहा अनुजा से पूछती है, क्या तुमने सच में डेड बॉडी ही देखी थी? अब अनुजा खुद भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अंधेरे और बारिश में उसने ठीक से कुछ देखा ही नहीं था। इसीलिए दोनों फैसला करती हैं कि वो उस कमरे में जाकर खुद देखेगी जहां घनश्याम गया था। अब दोनों डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ती हैं। दरवाजा खोलते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है और अंदर
अंदर जाकर वो जिस आदमी को देखती है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में इलेक्ट्रिक पोल पर नंबर लिखते हुए देखा था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगती हैं। कुछ देर बाद वो फिर एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब रात का अंधेरा और भी डरावना लगने लगा था। चारों तरफ जंगल जैसी आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के बीच अनुजा को अचानक याद आता है कि उसका फोन कमरे में छूट गया है। अब मजबूरी में दोनों वापस उसी कमरे में फोन लेने जाती हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें फोन मिल जाता है, लेकिन उनकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती। फोन पूरी तरह डिस्चार्ज था और उनके पास चार्जर भी नहीं था। यानी अब वो पूरी तरह उस डरावने घर और उसके रहस्यमयी लोगों के बीच फंस चुकी थीं। अब अनुजा और नेहा दोनों यही सोचती हैं कि शायद अभी तक घर वालों को पता नहीं चला होगा कि वो रात में बाहर गई थीं और उस आदमी को देख चुकी हैं। इसीलिए वो फैसला करती हैं कि अभी शांत रहना ही बेहतर होगा और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाएंगी। दोनों फिर से कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाती हैं, लेकिन उस रात उनके लिए एक एक मिनट काटना मुश्किल हो चुका था। डर, बेचैनी और बाहर की अजीब आवाजें उन्हें लगातार परेशान कर रही थीं। आखिरकार सुबह हो जाती है और जैसे ही मौका मिलता है दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दोनों बिना रुके वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। उनके जाते ही लीला घनश्याम को बताती है कि वो दोनों लड़कियां रात में घर से बाहर गई थीं। ये सुनते ही घनश्याम का चेहरा बदल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि उन दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। वो तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। उधर अनुजा और नेहा तेजी से स्कूटी पर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन किस्मत फिर उनका साथ नहीं देती। कुछ ही दूर जाकर उनकी स्कूटी एक बड़े गड्ढे में फंस जाती है। दोनों पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन स्कूटी बाहर नहीं निकलती और तभी पीछे से भोला और घनश्याम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोनों लड़कियां पूरी तरह उनके चंगुल में फंस चुकी थीं। इसके बाद फिल्म का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अनुजा और नेहा को एक अंधेरे बेसमेंट जैसे कमरे में बंद करके रखा गया है। कमरा पूरी तरह सील था। चारों तरफ घुटन और डर महसूस हो रहा था। नेहा जोर जोर से दरवाजा पीटकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उधर बाहर भोला घनश्याम से पूछता है, अब तो हमने इन्हें पकड़ लिया है, तो क्या अब हम इनके पास जाएं? उसकी आवाज में एक खतरनाक इरादा साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन तभी लीला उसे रोक देती है। वो कहती है, पहले इन्हें थोड़ा और डरने दो, थोड़ा और तड़पने दो। अब साफ समझ आने लगता है कि ये लोग सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद विकृत हैं। इसी बीच नेहा लगातार चिल्ला रही होती है। तब भोला गुस्से में उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है। गर्म पानी पड़ते ही नेहा दर्द से चीख उठती है। उसकी हालत देखकर अनुजा भी डर जाती है। अब दोनों पूरी तरह टूटने लगी थीं। डर और दर्द के बीच नेहा गुस्से में अनुजा को ही दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर अनुजा जिद करके दोबारा उस घर नहीं आती तो आज वो लोग इस नरक में फंसी ही नहीं होती। लेकिन सच तो ये था कि अनुजा को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी जिद उन्हें इतनी खौफनाक जगह तक पहुंचा देगी। उधर दूसरी तरफ शहर में अनुजा का मंगेतर उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां अनुजा मौजूद नहीं होती। वो परेशान होकर मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है, मगर उन्हें भी कुछ पता नहीं होता कि अनुजा आखिर गई कहाँ है। तभी वहां नेहा का भाई नरू भी पहुंच जाता है और आते ही वो गुस्से में अनुजा के मंगेतर से कहता है, तुम्हारी अनुजा ही मेरी बहन को बिगाड़ रही है। उस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अनुजा का मंगेतर भड़क जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि मकान मालिक को बीच में आकर उन्हें शांत कराना पड़ता है। इधर उस डरावने बेसमेंट में बंद अनुजा लगातार सोच रही थी। अब उसे धीरे धीरे कई बातें समझ आने लगी थीं। उसे एहसास होता है कि शायद प्रेरणा को भी पहले इसी कमरे में रखा जाता था और शायद वो घनश्याम की पत्नी भी नहीं थी। हो सकता है वो भी उनकी तरह ही कोई लड़की हो जिसे इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हो। ये सोचकर अनुजा का डर और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी घनश्याम और भोला वहाँ आ जाते हैं। अब अनुजा और नेहा दोनों मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों दरिंदे ताकत में उन पर भारी पड़ जाते हैं। घनश्याम और भोला दोनों लड़कियों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। उनकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उन्हें वहीं अधमरी हालत में छोड़कर बाहर चले जाते हैं और जब घनश्याम ऊपर आता है तभी फिल्म एक और डरावनी सच्चाई सामने लाती है। हमें पता चलता है कि प्रेरणा के साथ गलत काम करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद घनश्याम है। यानी जिस इंसान को सब शांत और धार्मिक समझ रहे असल में वही सबसे बड़ा दरिंदा था। रात होने के बाद भोला फिर बेसमेंट में आता है। इस बार वो दोनों को खाना देने आया था, लेकिन नेहा डर और गुस्से की वजह से खाना खाने से मना कर देती है। तभी भोला उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। उसकी नीयत अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। ये देखकर अनुजा तुरंत उसे लात मारकर नेहा से दूर करती है, लेकिन इससे भोला और भड़क जाता है। वो गुस्से में अनुजा का गला दबाने लगता है। अनुजा दर्द से तड़पने लगती है और नेहा डर के मारे रोने लगती है। कुछ देर बाद भोला उन्हें धमकी देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब दोनों
दोनों लड़कियां समझ चुकी थीं कि अगर उन्होंने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो शायद वो इस नरक से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगी। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि अनुजा और नेहा समझ चुकी थीं, अगर आज यहाँ से नहीं निकली तो शायद कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगी। इसी बीच अनुजा किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। वो आसपास ध्यान से देखने लगती है, तभी उन्हें कमरे के एक कोने में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। अब दोनों उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। उधर दूसरी तरफ नेहा का भाई नरू भी उस घर तक पहुंच चुका था। उसे अपनी बहन पर शक हो गया था और अब वो सीधे भोला और घनश्याम से पूछताछ करने लगता है, लेकिन दोनों बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने किसी भी लड़की को नहीं देखा। इसी दौरान अनुजा और नेहा किसी तरह बाहर निकल आती हैं। जैसे ही नेहा की नजर अपने भाई नरू पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो जोर जोर से उसकी तरफ चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। घनश्याम अचानक पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से नरू के सिर पर मार देता है। एक ही वार में नरू जमीन पर गिर पड़ता है, उसके सिर से खून बहने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, भोला और घनश्याम उसे फिर से पकड़ लेते हैं। उधर अनुजा जान बचाकर भागते हुए बाहर बने उसी कमरे में छुप जाती है। वहीं उससे वो आदमी दिखाई देता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में इलेक्ट्रिक पोल पर नंबर लिखते हुए देखा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो कांपती आवाज में अनुजा से कहता है, मैं बहुत दिनों से यहाँ बंद हूँ। वो बूढ़ा हर पैदा होने वाले बच्चे को मार डालता है, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। उसकी बातें सुनकर अनुजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रेरणा घनश्याम को बता देती है कि अनुजा उसी कमरे में छुपी हुई है। अब घनश्याम गुस्से में वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो बंद आदमी बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि अनुजा वहाँ से भाग सके। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद अनुजा बच जाएगी, लेकिन घनश्याम बिना रहम दिखाए उस आदमी को भी मार डालता है। अब अनुजा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी। दर्द की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। चारों तरफ अंधेरा, जंगल और बारिश थी और उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। मजबूर होकर वो वापस उसी घर की तरफ लौट आती है। उधर भोला एक बार फिर घनश्याम से पूछता है, अब तो हम उन लड़कियों के पास जा सकते हैं ना? और इस बार घनश्याम उसे मना नहीं करता, वो चुपचाप हाँ कह देता है। ये सुनते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है, क्योंकि अब उन दरिंदों की असली हैवानियत सामने आने वाली थी। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भोला नहाकर तैयार होता है और फिर धीरे धीरे नेहा के पास जाता है। उसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। नेहा उसे देखकर डर जाती है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, चीखती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन भोला की ताकत के सामने वो हार जाती है। उस कमरे से आती नेहा की दर्द भरी आवाजें सुनकर अनुजा भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी घनश्याम उसे पकड़कर बगल वाले कमरे में ले जाता है। और जब अनुजा नेहा की हालत देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उस पल अनुजा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इसीलिए रात होते ही वो वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो चुपके से खिड़की से बाहर कूद जाती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ भागना नहीं चाहती थी। उसके अंदर अब डर के साथ साथ गुस्सा भी भर चुका था। वो उन दरिंदों से बदला लेना चाहती थी। इसी गुस्से में वो उनकी गाय गंगा को आग लगा देती। कुछ ही पलों में वहाँ आग फैलने लगती है। घनश्याम और भोला भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। ये देखकर घनश्याम आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपना सारा गुस्सा भोला पर निकालने लगता है। वो उसे बेरहमी से मारता है, लेकिन इस बार भोला भी भड़क जाता है। वो गुस्से में चाकू उठाता है और अनुजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर नेहा के पास प्रेरणा आती है। नेहा दर्द और गुस्से में उससे कहती है, जब तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? एक इशारा ही कर देती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। ये सुनकर प्रेरणा डरते हुए कहती है, चुप हो जाओ वरना पापा मारेंगे। उसकी ये बात सुनते ही नेहा एकदम चौंक जाती है, क्योंकि अब तक उसे समझ नहीं आया था कि प्रेरणा किसे पापा कह रही है। और यहीं फिल्म का एक और बड़ा राज सामने आता है। प्रेरणा बताती है कि पापा उसे बहुत मारते हैं, डांटते हैं, और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो छड़ी से पीटते हैं, लेकिन अगर उनकी हर बात मान ली जाए तो वो खाना देते हैं और कुछ नहीं कहते। उसकी बातें सुनकर साफ समझ आता है कि प्रेरणा बचपन से ही डर और अत्याचार के बीच जीती आई है, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने उस दर्द को अब अपनी किस्मत मान लिया था। प्रेरणा कांपती हुई आवाज में नेहा को एक और खौफनाक सच्चाई बताती है। वो कहती है कि एक दिन उसके पापा ने उसकी माँ को भी ऐसे ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने उनकी बात मानने से मना कर दिया था और फिर उन्होंने उसकी माँ को मार डाला। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब आखिरकार वो भयानक सच सामने आ चुका था। घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं था, बल्कि उसका अपना बाप था। एक ऐसा दरिंदा जो सालों से अपनी ही बेटी का शोषण कर रहा था, और जब भी प्रेरणा बच्चे को जन्म देती तो वो उन मासूम बच्चों को मार डालता था। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब प्रेरणा
प्रेरणा के साथ बचपन से होता आ रहा था। वो इतनी यातनाएं झेल चुकी थी कि अब उसे यही जिंदगी सामान्य लगने लगी थी। नेहा रोते हुए उससे कहती है कि वो दरवाजा खोल दे और उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन प्रेरणा डरते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है, पापा मारेंगे। और इतना कहकर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन शायद पहली बार उसके अंदर इंसानियत और डर की लड़ाई चल रही थी। कुछ देर बाद प्रेरणा वापस आती है। इस बार वो चुपचाप दरवाजा खोल देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। नेहा तुरंत वहाँ से बाहर निकल आती है। उधर जंगल में भोला अब भी अनुजा को ढूंढ रहा था, लेकिन इस बार अनुजा डरी हुई नहीं थी। उसके अंदर अब गुस्सा और बदले की आग भर चुकी थी। वो सही मौके का इंतजार करती है और जैसे ही भोला उसके करीब आता है, अनुजा अचानक डंडे से उस पर हमला कर देती है। भोला संभल भी नहीं पाता और अगले ही पल अनुजा उसी के चाकू से उसे मार देती है। भोला दर्द से चीख उठता है। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज जाती है और वो आवाज घनश्याम तक भी पहुंच जाती है। अब घनश्याम समझ जाता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। वो तुरंत पूरे घर में ताले लगा देता है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। इसी बीच अनुजा और नेहा आखिरकार एक दूसरे से मिल जाती हैं। नेहा जल्दी जल्दी अनुजा को सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं, उसका बाप है और सालों से वो अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी कर रहा है। ये सुनते ही अनुजा के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। अब वो सिर्फ भागना नहीं चाहती थी, वो उस दरिंदे को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए दोनों दोबारा उस घर की तरफ लौटती हैं, लेकिन पूरा घर अंदर से बंद हो चुका था। तब वो फिर से उसी सुरंग वाले रास्ते से अंदर जाने का फैसला करती हैं। यही वही सुरंग थी जिसकी मदद से अनुजा पहले वहाँ से भागी थी। अब अनुजा और नेहा उसी रास्ते से दोबारा घर के अंदर पहुँच जाती हैं, लेकिन घनश्याम को एहसास हो जाता है कि वो दोनों वापस आ चुकी हैं। अब वो गुस्से में पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है और आखिरकार उनकी तलाश करते हुए छत तक पहुँच जाता है। लेकिन इस बार अनुजा डरी हुई लड़की नहीं थी। जैसे ही घनश्याम उसके करीब आता है, अनुजा अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। सालों का गुस्सा, दर्द और डर अब अनुजा के हर वार में दिखाई दे रहा था। उधर दूसरी तरफ नेहा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी लीला अचानक पीछे से आकर उसके पैर पर चाकू मार देती है। नेहा दर्द से चीख उठती है, लेकिन इस बार वो भी हार मानने वाली नहीं थी। एक तरफ अनुजा पूरी ताकत से घनश्याम को पीट रही थी, तो दूसरी तरफ नेहा भी लीला से लड़ रही थी और आखिरकार नेहा मौका देखकर लीला पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे लीला वहीं मर जाती है। उधर अनुजा लगातार घनश्याम पर हमला करती रहती है और आखिर में उसे छत से नीचे धक्का दे देती है। घनश्याम नीचे जोर से गिरता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा था। दर्द में तड़पते हुए वो पहली बार अपना मुंह खोलता है और कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, अम्मा। वो लीला को पुकार रहा था, लेकिन लीला अब मर चुकी थी। अब अनुजा धीरे धीरे नीचे आती है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा बाकी था और फिर वो चाकू उठाकर घनश्याम का गला काट देती है। इसी के साथ उस दरिंदे का अंत हो जाता है। ऊपर खड़ी प्रेरणा ये सब चुपचाप देख रही होती है। शायद पहली बार उसकी आंखों के सामने वो इंसान मरा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी नरक बना दी थी। सब कुछ खत्म होने के बाद अनुजा और नेहा वहीं बैठ जाती हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन कई घंटों बाद पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा बच गई हैं। इसके बाद फिल्म कई चौंकाने वाले सच सामने लाती है। हमें पता चलता है कि घनश्याम, लीला और भोला पिछले 20 सालों से उसी घर में रह रहे थे। प्रेरणा अब तक 8 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उनमें से 7 बच्चों को खुद घनश्याम ने मार डाला था, जबकि एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इतना ही नहीं, घनश्याम और भोला मिलकर करीब 13 लोगों की हत्या कर चुके थे और भोला 9 लोगों के साथ दरिंदगी कर चुका था। उनकी पहली शिकार कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की अपनी माँ थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अनुजा और नेहा पहली लड़कियां थीं जो उस खौफनाक घर से जिंदा बचकर निकल पाईं। अगर कहानी ने आपको भी अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही डार्क एंड शॉकिंग मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।